2 लड़के थे, 3 लड़कियां थी। वहाँ पे ही उनका इंतकाल हो गया। कोई भी उनका समझो ना बचे ही नहीं था। जो ड्राइवर था उसको कुछ भी नहीं हुआ। ड्राइवर ने कहा मुझे आंखों के आगे कोई साफ सा परिंदा नजर आया, परिंदा जैसे कोई कबूतर देख लें आप, ऐसे परिंदा नजर आया, उसको कोई खराच भी नहीं आई। उनकी गाड़ी सत्यानाश हो गया था। 3-4 आदमी उसमें। खुद हूँ वापडा टाउन की हदूद में ऐसे कब्रिस्तान के सामने। आप मेरे अकब में देख सकते हैं एक ऐसा कब्रिस्तान है जो 2 रोड्स के दरमियान में मुश्तमिल है। इलाका मकीन का कहना है कि ये रोड बाद में बनी, ये सब पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। इलाका मकीन इस बारे में क्या कहते हैं हम जानते हैं। इलाका मकीन से आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? बिलाल, मोहम्मद बिलाल। अच्छा बिलाल भाई, मुझे बताइएगा कि ये कब्रिस्तान जो है ये कब से यहाँ पे कब्रिस्तान है? ये 2 रोड्स के दरमियान में कब्रिस्तान है, और ये किन लोगों की कब्रें हैं? कोई ख़ास लोग हैं या फिर ये इलाका मकीन है? भाईजान देखा जाए तो ये मेरे ख्याल से ख़ास ही हैं, क्योंकि वाक़या बहुत हो रहे हैं यहाँ पे। अल्लाह आपका भला करे। पहली बात है इधर होनी नहीं चाहिए थी कब्रें। अगर कब्रें हैं इनकी गौर नहीं हो रही है। कोई भी कब्र नहीं है, कब्रें टूटी पड़ी हुई हैं, कोई भी इनकी कदर नहीं कर रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये है, तकरीबन आज से मैं 10 साल पहले का यहाँ पर रैशी हूँ। बहुत वाक़े हुए हैं। एक औरत आई है, एक्सीडेंट हुआ है उनका। औरत आपका अल्लाह भला करे, उन कब्रों के हवाले से एक्सीडेंट हुआ है। ऊपर से दरख्त से टानी टूट के गिरी है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया उसका। वो कह रही है कि मुझे चक्कर आए, यहाँ पे एकदम झटका लगा है, यहाँ से गुजरते वक्त झटका लगा है। इसकी वजह से वो उनका काम बहुत ख़राब हो रहा है। मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पे। ये कब्रों की वजह से बहुत काम ख़राब हो रहा है। अच्छा, आपका कहना है कि ये कब्रिस्तान की वजह से यहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट होते हैं? अक्सर या हमें आप खुद को पता है कि अक्सर एक्सीडेंट इसकी वजह से होते हैं, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे रात को बहुत ज़्यादा वाक़े होते हैं, क्योंकि यही जगह है वाक़ियों वाली, ज़्यादा यहाँ पे ही होते हैं, और कहीं भी नहीं होते। अच्छा सर, मुझे पूरा रोड है। बताइएगा कि यहाँ पे कैसे कैसे वाक़यात आप अपनी आंखों से देखते हैं, कैसे कैसे वाक़यात होते हैं? भाईजान स्टार्टिंग में एक वाक़या देखा था मैंने। 2 लड़के थे, 3 लड़कियां थी। वहाँ पे ही उनका इंतकाल हो गया। कोई भी उनका समझो ना बचे ही नहीं था। जो ड्राइवर था उसको कुछ भी नहीं हुआ। ड्राइवर ने कहा मुझे आंखों के आगे कोई साफ सा परिंदा नजर आया, परिंदा जैसे कोई कबूतर देख लें आप, ऐसे परिंदा नजर आया, उसको कोई खराच भी नहीं आई। उनकी गाड़ी सत्यानाश हो गया था। 3-4 आदमी उसमें फोत हो गए। हाँ, इंतकाल हो गया। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये 2 रोड्स के दरमियान कब्रिस्तान गैर कानूनी है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये गैर कानूनी है, या आपको क्या लगता है इसके बारे में? सर मेरी बात सुने आप, ये गैर कानूनी नहीं है ये, क्योंकि पहले कब्रिस्तान ही था ये सब। ये 4 कब्रें बच गई थी, बड़ी हस्ती थी ये कोई, इसलिए इनको छोड़ दिया गया है। वैसे कब्रिस्तान ये है ना जो गैर कानूनी नहीं है, सब कब्रिस्तान ही था। इधर भी कब्रिस्तान था, बैक साइड भी कब्रिस्तान था, फ्रंट में भी कब्रिस्तान था। ये कब्रें इसलिए छोड़ी गई है कि ये ख़ास थी, किसी सखी आदमी की थी, इसलिए छोड़ी गई है, और कोई बात नहीं है। ये पहले सारा कब्रिस्तान हुआ करता था, यहाँ से हुकूमत ने रिमूव कर दिए कब्रें। हाँ, पहले कब्रिस्तान होता था। हुकूमत ने ये किया, जो भी किया हुकूमत ने किया, और कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। मैं काफ़ी पुराना यहाँ का रैशी हूँ। ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। जी नाजरीन, आपने समात की अहले मकीन, इलाका मकीन की गुफ्तगू के। उनका कहना है कि ये कब्रिस्तान हुआ करता था, रोड्स बाद में बनी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। बेशक मेरे रब की पकड़ बहुत मज़बूत है। दोस्तों, हमारा प्रॉपर्टी का दफ्तर है जी, और हमारे ऑफिस के सामने एक छोटा सा कब्रिस्तान है जो आए रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियों की ज़द में रहता है। इसके ऊपर मैंने बारहा दफ़ा लोगों को क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन लोग हैं कि बाज नहीं आते, और आए रोज़ नई से नई कहानियाँ बना के ख़ुद भी परेशान होते हैं और लोगों को भी परेशान करते हैं। ये आपसे छोटा सा एक मजाक किया है मैंने। तो ये तोहम परस्ती, जादू टूना, ये वो इनकी हकीकत तो है, लेकिन बेजा इनका इस्तेमाल और बेजा इनका डर खौफ हमें किसी और तरफ लेके जाता है। इस वीडियो के आने वाले हिस्से में मैंने कोशिश की है कि इन चीज़ों की वजाहत करूं। उम्मीद है
आपको ये वीडियो इस पसंद वक्त मैं आए। एक ऐसे बहुत कब्रिस्तान शुक्रिया में जी। मौजूद हूँ अल्लाह जो हाफ़िज़। 2 रोड्स के दरमियान में फुटपाथ के ऊपर बना हुआ है। इलाका मकीनों से जानेंगे कि असल में ये कब्रिस्तान कब से है और इसका पस मंजर क्या है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, बेशक हर किसी ने मौत का जायका चखना है। इस वक्त मैं एक ऐसे कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जो 2 रोड्स के दरमियान में फुटपाथ के ऊपर ये कब्रिस्तान बना हुआ है और 8-10 कब्रें आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मेरे अकब में आप 8-10 कब्रें देख रहे हैं जो मौजूद हैं यहाँ पे। और ये कब्रें कब से यहाँ पे मौजूद हैं, इस कब्रिस्तान का पस मंजर क्या है, कौन लोग यहाँ पे मदफन हैं और ये इनके जो मालकान हैं वो कौन लोग हैं, जो इनके रिहायशी हैं यहाँ के वो कौन लोग हैं। यहाँ के मालकान से और इलाका मकीनों से जानेंगे कि असल में ये कब्रिस्तान कब से है और इसका पस मंजर क्या है। आइए जानते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी वास्ताम। क्या नाम है आपका? जी कासिम। मुझे बताइएगा कि अकब में आप कब्रिस्तान देख रहे हैं, 8-10 कब्रें हैं ये, मुझे बताइएगा इसकी हकीकत क्या है, क्या पस मंजर क्या है इसका? इसकी हकीकत ये है कि ये कब्रिस्तान तो काफ़ी पुराना है, लेकिन सन 2007 में ये जब ये रोड अनाउंस हुई, रोड चूँकि बाद में बनी है, कब्रिस्तान ये पुराना था, तो उस वक्त ये इसमें हिट हो रहा था। ये इसका काफ़ी लंबा वाया है, ये परली लेन और फिर आगे सर्विस लेन, ये उसके दरमियान में आ रहा था कब्रिस्तान। तो गवर्नमेंट ने ये वाली सिंगल रोड बना दी, तो इसके ऊपर इन्होंने जो कब्रिस्तान के जो मालिक हैं जिनका ये रकबा है, उन्होंने इसमें स्टे ले लिया। उन्होंने फिर गवर्नमेंट को रोक दिया कि आप सड़क बना नहीं सकते। फिर इनका आपस में काफ़ी अर्सा केस चलता रहा और फिर इन्होंने इसका इस तरह से तस्फिया हुआ कि उन्होंने यहाँ से ग्रीन बेल्ट को चौड़ा करके खुला करके तो वहाँ शिफ्ट कर दी। कुछ कब्रें जिनकी ये मलकियत है वो ले गए थे अपने आबाई कब्रिस्तान में, तो कुछ कब्रें यहीं रह गई। मुझे बताइएगा, सुनने में ये आ रहा है कि ये सारा कब्रिस्तान हुआ करता था, जब रोड इन्होंने बनाया तो कुछ कब्रों को रिमूव कर दिया गया और कुछ को मूव किया गया है। इसमें कितनी हकीकत है? क्या कब्रें इन्होंने रिमूव की हैं यहाँ से? नहीं, मस्मार करने का तो कोई तुक नहीं बनता। और ये जिनकी कब्रिस्तान है, ये जिनकी मलकियत है, ये जितना सराउंडिंग में रकबा दे रहे हैं ना, वो इसके मालिक थे। ये मलिक जवार डोगर जो हैं, उनके वालिद थे अलादीन डोगर साहब। ये सारा उनका रख खंबा की हदूद है, ये उनका था रकबा। तो जवार डोगर साहब और उनके जो एक फैमिली है, इसमें आईजी पंजाब भी थे उस वक्त के 2005-06 में, आईजी पुलिस भी वो रह चुके हैं। तो वो जो है वो ऐसा करने ना देते, कि कब्रों को मस्मार किया है उन्होंने। तो गवर्नमेंट ने उनकी मौजूदगी में बड़े अदब व एहतराम के साथ, जो एक इस्लामिक तरीका है किसी भी कब्र को हटाने का या किसी भी मेन रास्ते में कोई भी चीज़ आ रही है उसको साइड पे करने का एक इस्लामी तरीका है, उसको अडॉप्ट करते हुए ये साइड पे किया गया। और वैसे भी एक चीज़ है कि रफ़ाए आमा के काम है, ख़ास तौर पे मेन शाहरा जो है उसकी रुकावट में मस्जिद आ रही हो, मंदिर आ रहा हो या उसमें चर्च आ रहा हो, कब्रिस्तान आ रहा हो, उसको इस्लामिक तरीके से या जो भी एक सोशल एक तरीका होता है उसके मुताबिक उसको साइड पे किया जा सकता है, और वही इन्होंने किया यहाँ पे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर हम इस्लामी लिहाज से देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि ये अदब के ख़िलाफ़ है। यहाँ पे जो 8-10 कब्रें हैं, ये अदब के ख़िलाफ़ है, क्योंकि रोड से अचानक जब गाड़ियाँ गुजरती हैं, कोई किसी हालत में होता है, कोई किसी हालत में होता है, यहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं। और यहाँ के इलाका मालकान जो हैं, इलाका मकीन, वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जो एक्सीडेंट होता है वो सिर्फ इस कब्रिस्तान की वजह से होता है। नहीं, जो मेरा नुक्ते नज़र है उसमें तो ये इसमें कुछ भी इस्लामी जो तालीमात है उसके ख़िलाफ़ नहीं है। कब्रिस्तान में शुरू में जो अंबिया कराम थे, वो तो किसी जगह भी कोई बड़ी हस्ती उनका इंतकाल हो जाता था हिजरत के दौरान, तो वहीं उसको दफना के तो वहाँ पे उसका मकबरा बना देते थे, तो और फिर आगे अपना सफ़र जारी रखते। तो ये मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई वो एक ऐसा कोई एक इल्म है कि भाई इसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। वैसे ये रोड बहुत तेज़ रोड है और इसकी क्योंकि ये सिग्नल फ्री रोड है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे कोई हादसा हो जाते हैं, वो एक अलग एलिमेंट है, लेकिन उसका मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई कब्रिस्तान से कोई ताल्लुक है। मुझे बताइएगा, ये कब्रिस्तान आप कब से देख रहे हैं यहाँ पे, और दरअसल ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे दफन है? एक तो आपने बताया कि डोगर हैं यहाँ के, और भी क्योंकि 8-10 कब्रें सारी की सारी डोगरों की हैं। जी, ये मैं देख रहा हूँ जी सन 2002 से। सन 2002 में यहाँ पे एक साइड भी सड़क नहीं थी नहीं, बिल्कुल ये वीरान था। ये तब की हैं ये कब्रें, और ये कब्रें एक ही फैमिली की हैं। मतलब ये अलादीन डोगर जो हैं उनकी मेरा ख्याल कब्रें उन्होंने शिफ्ट कर ली थी, जो इनके बड़े थे,
उसके बाद जवार डोगर की फैमिली है सारी, उनके दूर दराज के छोटे बड़े बच्चे वो सारे इनके यहीं हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि अब ये कब्रिस्तान, लेकिन अब उसके बाद इन्होंने नई कोई इसमें तदफीन नहीं की। जब से ये रोड बन गई है इस कब्रिस्तान में मज़ीद इजाफा नहीं हुआ। अब जितनी भी उनकी वो मामलात हैं वो कहीं और करते हैं, लेकिन ये वही जो रह गया कब्रिस्तान वही है, इसमें ना एक्सटेंशन हो रही है और उसको कम तो कर नहीं कोई सकता। अच्छा, मुझे बताइएगा, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो कब्रें हैं इन्हें मूव कर देना चाहिए कब्रिस्तान में? नहीं, उसकी मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ना ये किसी काम में रुकावट तो नहीं पैदा कर रही ना। एक अल्लाह की ज़मीन है और ये मालिक है, ये जो इसमें दफन है ये जगह उन्हीं की मलकियत है, वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? ना आपकी ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती में रुकावट है, और एक वक्त में हमने भी ज़मीन में जाना है, हम किसी के लिए क्यों मुश्किलात पैदा करें? जो लोग कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है यहाँ पे कब्रिस्तान का होना, उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये कोई गलत एलिमेंट है। अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं तो उनके कोई ना कोई अपने मफाद होंगे। जो बंदा नरम दिल वाला है या अल्लाह लोग है या दीनदार आदमी है, वो ऐसा कभी भी नहीं सोचेगा कि कब्रिस्तान जो एक साइड पे है कोई रुकावट नहीं पैदा कर रहा, उसको हटाने के खिलाफ बात करे। वो ऐसा कोई भी मतलब नेक आदमी नहीं कर सकता। कोई शर पसंद हो, इन लोगों का मुखालफ हो, वो शायद ऐसी बात कर दे। जी नाज़रीन, आपने देखा इलाका मकीन जो हैं वो मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू समाअत की। ये जो कब्रिस्तान है यहाँ पे 8-10 कब्रें हैं। इनका कहना है कि ये काफ़ी अरसा पुरानी कब्रें हैं, ये तब की कब्रें हैं जब ये रोड भी नहीं अभी तक बना था, लेकिन कुछ कब्रों को मूव कर दिया गया यहाँ से, और कुछ ये जो कब्रें हैं ये जो मालकान है या उनकी कब्रें, या ज़मीन उनकी थी और उन्होंने अपनी ज़मीन पे ये कब्रें जो हैं वो बनाई हुई हैं।